पहलुओं को कवर करती होंगी। तो ज्यादा प्रमुख तौर पे किस विषय को ज्यादा कवर करती हैं यूट्यूबर होके? मैं जो हूँ फिटनेस और जो जिसे हेल्प मिलती है किसी को, किसी मतलब मैं ये कहूंगा कि कभी आए मेरे प्रोग्राम में शरीक हों और मेंटल हेल्थ पर कुछ बात करें। मेरी बड़ी इच्छा है कि इस पर बात होनी चाहिए, बहुत सारी बातें होनी चाहिए मेंटल हेल्थ को लेकर। अमूमन कोई नहीं करता, और बहुत सारे मैं जो देखता हूं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर बात करना चाहते हैं। तो यकीनन आप यूट्यूबर हैं, पहले तो मैं आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग बढ़े, आपके बहुत सारे लोग हों, बहुत, क्योंकि आजकल तो यही चलना, यही जमाना है कि लाइक और डिसलाइक का खेल है सारा, है ना। अब मैं इसमें बिलीव नहीं करता, लेकिन आपके खूब बढ़े, खूब बातें आगे बढ़े, व्यापार खूब बढ़िया हो। लेकिन आप आइएगा जरूर, मेंटल हेल्थ पर जरूर बात करेंगे के बाद। जी साहब, कहां से आना हुआ? गांधीनगर। गांधीनगर से, दिल्ली से। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं सर? मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। जरूर आइए, कुछ बोलना चाहेंगे शो में तो बोलिएगा। आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे। हाँ, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा था मैं। माय ब्रदर इज ए साइकोलॉजिस्ट, वो वही प्रोफेसर है वैसे बेसिकली। तो उनको कभी भेजिए शो में, और वो आए, हमें या तो उनका नंबर देके जाइएगा, मुझे नंबर देके जाइएगा तो मैं उनको बुलाऊंगा। शोज में आते रहते हैं। हाँ, तो मैं जरूर बुलाए उनको, आए वहां पे और बोले, मेंटल हेल्थ पर जरूर बोले। हाँ जी, अरे जी नमस्ते, नमस्ते। क्या हुआ? किसी और को बुलाने लगे। अच्छा, वो क्या हुआ? क्या इनको बोलना है आई लव यू? हाँ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम सर गणेश दुबे सर। मैं हाँ, पर्यावरण एक मिनट को, क्या नाम है तुम्हारा? बेवकूफ कहीं का, डांट खा जाओगे खाम खा के लिए। नया साल तुम्हारा अभी हम 2 मिनट में अंदर पूछ लेंगे, 2 मिनट में नया साल हो जाएगा तुम्हारा, और फिर 365 दिन परेशान रहोगे। जी, क्या नाम है बेटा? हमारा नाम सर गणेश दुबे सर। मैं जनपद भदोही उत्तर प्रदेश हूँ सर, और मैं सर एक पर्यावरण प्रहरी हूँ। और पर्यावरण प्रहरी, अच्छा। हमने सर 2024 सर 2000 पेड़ सर भदोही में लगाए। कितने पेड़ लगाए? हमने सर 2000 सर भदोही में लगाए, बाकी दिल्ली में सर 700 पेड़ लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित किया था सर। अच्छा, सम्मानित किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बेटा, बहुत बढ़िया काम। वो अरावली वाला जरा पढ़ के आना सर। बाकी सर मैं सभी लोगों में चैनल माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2026 में सभी लोग हम लोग संकल्प लेते हैं, और क्योंकि प्रदूषण के लिए सरकार को हम लोग कोसते हैं सर, लेकिन जिम्मेदारी सर खुद नहीं उठाते सर। न कोई पेड़ लगाता है सर। प्लास्टिक में सर राजू चौक पे देखते हैं सब लोग पानी ऐसे फेंकते हैं, फिर बाट फेंक देते हैं। मैं सभी से करबद्ध मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले खुद सजग होइए, और हम लोग तभी माने सब प्रदूषण युक्त बना पाएंगे सर। बहुत अच्छा काम कर रहे हो गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत ही अभिनंदन है आपका। और देखो, आज एक स्टे हुआ है सुप्रीम कोर्ट में अरावली वाला, तो यकीनन तुम उसको भी देखना, पढ़ के आना, और मुलाकात होगी तुमसे। और जब भी आओ तो कोई जानकारी लेके आओ, पर्यावरण पे बोलो, जरूर जरूर बोलो, चिंता की जरूरत भी है। लेकिन एक बात हुई मनरेगा में, जब बात हुई तो जो विकसित भारत जी राम जी हुआ, उसमें पर्यावरण का हिस्सा भी जोड़ा, विस्तार दिया पंचायत तक। तो बहुत सारी जानकारियां हैं, उन जानकारियों को शेयर करिए। कहां से आना हुआ आपका? नागपुर। नागपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मिष्टी। सच में मिष्टी हो तुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग यहाँ पे, मैं आता हूं बेटा, जो लोग मौजूद हैं मैं उनका तारुफ कराता हूं। ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। मोहम्मद फैज खान साहब, ओह अभी नहीं, बीच में कहीं फंसे हुए हैं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दयाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। हाँ बेटा बोलो जल्दी, क्या नाम है? मेरा नाम रियाज है। रियाज, कहाँ के रहने वाले हो रियाज? मैं तो बिहार का हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं हाँ जी, बिहार कब गए थे तुम? मैं अब नहीं जाता ही नहीं हूँ, मैं यही रहता हूँ। क्यों नहीं जाते हो बिहार? क्यों नहीं जाते हो? अब यही रहने लगे। स्वर्ग से ज्यादा सुंदर है बिहार, और तुम जाते क्यों नहीं हो वहाँ बिहार? सब यही रहते हैं तो अब कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा, तुम वहाँ सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। वोट यही है कि वहाँ है? वोट यही है। अरे मैं आ रहा हूँ, मुद्दे की बात कभी नहीं छोड़ता बेटा, मैं आ रहा हूँ, वापस लौट के आ रहा हूँ। रियाज, तुम्हारी मन में कोई बात है? यकीनन यकीनन यकीन। रियाज मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हारी बात, तुम मेरे बारे में कहना चाहो कुछ बात कहो, लेकिन मैं तुम्हारे पास सिर्फ ये बात कहने आया था, पूछने कि मैं अपने काम की बात पे बहुत ध्यान रखता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं नए साल की। तुम दो, मैं तुम्हारी बात तो सुन ही लूंगा। मैं पहली बार मैं किसी न्यूज चैनल के सामने ऐसे इंटरव्यू दे आपके सुनने आ रहा हूँ।
मैं पहले न्यूज में देखता था आपको तो ऐसा लगता था कि आप बहुत एजेड और बहुत ज्यादा बुढ़े टाइप के दिखते हो, लेकिन आज पहली बार मैंने आपको देखा तो इतने स्मार्ट, और मैं देख के चौंक गया कि आप ऐसे दिखते भी हो। मैं रियल में बहुत आपको सोचता था कि ज्यादा एजेड है, हर जगह घूमते हैं, लेकिन आपका जो हेयर स्टाइल है, आपका पर्सनैलिटी जबरदस्त जी। ऐसा दिख रहा भाई साहब, दिख के दिल खुश हो रहा अपना भी सच में। ये जो है ये समय ही ऐसा है, दिखे कुछ। अरे कैसे हो भैया? ठीक है सर। कुछ नया बनाए? हाँ सर, एक भोजपुरी रैप बनाए हैं। भोजपुरी। देखो ये जो लोग बैठे हैं ये बड़े मेहमान है, बड़े काबिल मेहमान हैं। ये सोच रहे होंगे कि ये पता नहीं यहाँ बुला ले या ठंडक में बैठा ले हुए हैं। 48 डिग्री की गर्मी में भी बुला लेते हैं और 5 डिग्री में भी बैठा देते हैं बाहर, और मतलब ये पोल्यूशन कम हो जाए। हाँ भैया सुनाओ, क्या भोजपुरी रैप क्या बनाया है? सुनाओ। माँ के ऊपर में रैप। माँ के ऊपर रैप बनाया है। अरे अंदर आजा बाबू, आजा अंदर आजा। ये ऑटो चलाते हैं, कभी कभी मेरे शो में आ जाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश। राजेश। रहने वाले बिहार के हैं ना? जी सर, हाँ, कहाँ के बिहार के? मुजफ्फरपुर के। मुजफ्फरपुर के। बोलो भैया रैप सुनाओ, भोजपुरी रैप। हाँ जी। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई के चरनिया में ताली बजा दो थोड़ी, हमार बा। ऐसे बजेगी ताली। हाँ, रिदम में। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा, माई हमके तुम छोड़िया जियल दुश्वार बा। दूधवा के कर्ज माई हमके चुकावे दो, दूधवा के कर्ज माई हमके चुकावे दो। देखो हमसे नाता ना तोरो हमके जियावे दो। तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला, तहरा बिना दुनिया में जियल न जाला। हम कहाँ जाए माई कुछो न बुझाला, माई के चरनिया में जिंदगी हमार बा। माई के चरणों में जीवन है। माँ के जीवन में माँ के चरणों में। देखिए इन्होंने सुनाया और सुनाने के बाद ये अपना निकल गए। बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम कभी कभी आते हो। तुम्हारा ऑटो तो तुम्हारा किराए का है? किराए का है सर। जल्दी तुम्हारा अपना ऑटो हो, है ना? यहाँ जितने ऑटो वाले आते हैं उनका अपना ऑटो हो जाता है जी। हाँ जी बोलिए। सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? कहाँ से हैं? उत्तराखंड में कहाँ से? चमोली। चमोली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। कुछ कहना चाहती हैं? जी कहना चाहती हूँ मैं दिल्ली वासी को हाँ। कि आइए हमारे उत्तराखंड इस घुटन भरी जिंदगी से कुछ पल गुजारिए। ऑक्सीजन अच्छी है और क्लाइमेट भी बहुत बेहतरीन है, इसलिए आप सबको कहती हूँ कि उत्तराखंड आइए प्लीज। बहुत अच्छी बात है। ये अंदर आके कहिए मुझे। मैं आपकी बात पे, ये उत्तराखंड वालों का, पर्यटन वाले भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो आपने कर दिया। आप कहिए आइए हमारे उत्तराखंड में और कुछ दिन बिताइए हमारे उत्तराखंड में। इस घुटन भरी और इस धुंध से निजात पाइए और आइए मेरे उत्तराखंड में, है ना जी? जी आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे उत्तराखंड में। और कुछ दिन आप इस घुटन भरी जिंदगी से खुले आसमान में, खुले वातावरण में और स्वच्छ वातावरण में बिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? रानी मियाँ। रानी मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बात कही कि खड़गे जी ने आरोप लगाया कि आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। यही वजह है कि कभी आंकड़े छिपाए जाते हैं, कभी जनगणना रोकी जाती है, कभी संविधान बदलने की बात की जाती है। कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस की सत्ता कम हो सकती है लेकिन उसकी रीढ़ आज भी सीधी है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बयान है जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के। बातचीत के सिलसिले को शुरू कर दे। बाकी जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाएगा, मैं उसकी तरफ आ गया हूँ जी। सबसे पहले कांग्रेस जी, आइए। बिल्कुल सही कहा खड़गे साहब ने कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है। हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते, हम कभी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करते। हम सत्य के साथ खड़े हो सकते हैं और सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे अरावली हो, किस तरीके से इस सत्ताधारी दलों को झुकना पड़ गया है। क्यों झुकना पड़ा? लगातार आप देखिए कि सड़कों पर जब लोग आए और जागरूक नागरिक आए तो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ा। न्याय की गूंज उठी। इसीलिए हम कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राइट, टेक योर पॉइंट जी। बीजेपी, रुको मैं आराम से बैठो बैठो, मैं आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप तो कोई कवित्री हैं क्या? हाँ, मैं आया। कभी लोग आजकल पहचान में जल्दी आते हैं। भैया जी, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा कि भाजपा के पास सत्ता है लेकिन सच्चाई नहीं है। मैं बता देता हूं आपको, भाजपा के पास बेशक सत्ता है लेकिन सत्ता सुख की नीति नहीं है, सत्ता सुख का माध्यम नहीं है,
सत्ता सेवा की नीति और नेतृत्व के साथ भाजपा काम करती है। कांग्रेस के पास तो ना तो सच्चाई है, ना तो नेता है, ना तो नेतृत्व है। एक बात जरूर है, झूठ बोलने की परिभाषा का किताब लेकर घोखला राजनीति करने की दशा और दिशा उनके पास है। और मैं आपको स्पष्ट कहता हूं साहब, ये बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। अरे एक स्टेटमेंट निकाल के दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा होगा कि इस देश में पहला हक तो मुस्लिमों का है। यह किसने कहा? आपके कांग्रेस पार्टी के चुने हुए नेताओं ने कहा। आपके कांग्रेस पार्टी यहां पे आकर कहती है, तुष्टीकरण की बात करती है। अगर कोई पे अखलाक मर जाता है तो सीना पीटते नजर आते हो, लेकिन चंदन कहीं मर जाता है तो देखने तक नहीं जाते हो। यह नीति पे चलने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। एक स्टेटमेंट को सारा भूल रहे हैं। आरएसएस और अलकायदा से हमें नहीं सीखना संगठन ढांचा, इस तरह का कुछ वक्तव्य था जो कांग्रेस पार्टी ये कहना क्या चाहते हैं। अगर इस स्टेटमेंट को बात करेंगे तो मैं भी कहता हूं, लश्कर-ए-तौयबा और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी या देश का कोई भी नागरिक कुछ नहीं सीखना चाहता। ऑफ कोर्स ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं दूसरे स्टेप में बिल्कुल वहीं पे मैं आता हूं, लेकिन इन्होंने जो बात कही गई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिनके 100 साल पूरे हुए, जिनका शताब्दी सब आइए नहीं, अभी कान के नीचे बजाइए तो हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। खड़े रहो। ये 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उसके ऊपर ये स्टेटमेंट था वहां पे। और वो बात शुरू हुई दिग्विजय सिंह के बयान के बाद से। उन्होंने कहा कि अगर सांगठनिक ताकत कहीं देखनी है तो वहां देखनी चाहिए। वो एक फोटो का जिक्र कर रहे थे जिसमें आडवाणी जी बैठे हुए हैं और उनके चरणों में तब के प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन में बैठे हुए थे। जी, योर रिप्लाई। देखिए, बांग्लादेशियों की चिंता करेंगे लेकिन हरिओम वाल्मीकि की चिंता नहीं करेंगे, एंजल चकमा की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भारतीयों की चिंता नहीं है। इनको ये पता है, इनको इस बात की चिंता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अरे साहब, जिस सत्ता को बिठाया है, जिस जनता ने आपको कुर्सी पे बैठाया है, आप उसके नागरिकों की चिंता करिए, उनकी चिंता नहीं है। और बार बार कहते हैं, अरे आप तो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी के विचार को मानने वाले, और विचारधाराएं कभी नहीं मरती। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि कहते रहिए। आप बताइए, उन्नाव पीड़िता के साथ खड़े हैं ये लोग? नहीं खड़े। ये मैं आपको कल की बात बताती हूँ। कल हम जंतर मंतर पे थे, इनके यहाँ से एक महिला आई और बोली कि मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक महिला होकर वो महिला के साथ नहीं खड़ी, और वो किसके साथ खड़ी है? कुलदीप सेंगर के साथ, क्योंकि इनके नेता इनके यहाँ से आई महिला, यहाँ से आई है। बरखा इनकी है, इनकी तो कार्यकर्ता है। ये उनका